ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग टाइम से पहले ही ज्वाइन हो गए हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द मीटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सब लोग प्लीज अपना वेबकैम ऑन कर लीजिए सो दैट मैं सबको देख पाऊँ कि आप कौन कौन अवेलेबल है। सब लोगों से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना इंक्वायरी पहले ऐड करिए मेरे सामने। मतलब अपना आप ये बताइए कि आपको क्या क्या इश्यूज है, क्या क्वेरीज है रिगार्डिंग द एग्जाम, कैसे एग्जाम होगा, क्या सिनेरियो होगा वहां पे, मतलब एवरीथिंग आप प्लीज मुझे बताइए आपकी साइड से, ताकि मैं आपको उस अकॉर्डिंग गाइड कर पाऊँ चीजें। तो आप लोगों का मैं वन बाय वन करके आपका नाम बोलूंगी, आप प्लीज अपना मुझे बोलिएगा कि आपको क्या जानना है, और उसके अलावा अगर कुछ अदर चीजें होंगी तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड प्लीज शो योर थंब व्हेनेवर आई एम आस्किंग योर द क्वेश्चन इज ओके। ओके, आप लोग थंब शो करिए प्लीज सर अपना। ओके, ठीक है। सो राजेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए आपको क्या इंक्वायरी है, क्या जानना चाहेंगे आप एग्जाम से रिलेवेंट। आप अपने एक बारी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर एक बार, राजेंद्र जी। चलिए, मुझे आप में से कोई और है जिसको कुछ जानना हो एग्जाम से रिलेटेड? नहीं तो फिर मैं अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करती हूँ कि मुझे किस रिगार्डिंग बात करनी है आप लोगों से। मैडम एग्जाम कितना मार्क्स का रहेगा? जी कृपेश जी, एग्जाम कितने मार्क्स का रहेगा? ओके, और टाइम कितना रहेगा? और ठीक है, ये ऑप्शनल टाइप रहेगा ना? ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों का जो भी एग्जाम होगा दैट इज एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आएंगे, और एग्जाम का जो मैटर होगा आपका पूरा हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट होगा। यानी कि बीमा क्या है और स्वास्थ्य बीमा क्या है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि मिनिमम इतना बिजनेस आपको करना है, सॉरी मेरे को थोड़ी मैं, हाँ। सो एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि आपको ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं। आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम का मैटर जो मैंने आप लोगों को शेयर किया है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। अभी आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूंगी मैं। ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को मैंने, एक सेकेंड, हेलो सर, ऑलमोस्ट एजेंट्स तो हमारे ऑलरेडी। मैडम आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो मैडम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैडम आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप सभी लोग अपना प्लीज एक बारी वेबकैम ऑन कर लीजिए ताकि मैं आप सभी से बात कर पाऊं, प्लीज। विष्णु जी और ये बीआर के, मुझे समझ में नहीं आया अभी भी कौन है ये। प्रतिमा जी आप भी प्लीज, और कनव जी आप भी प्लीज। चलिए, खैर, हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जाम किस तरीके का आएगा। तो एग्जाम जो है हमारा इंश्योरेंस पे आएगा कि इंश्योरेंस क्या होता है, यानी कि बीमा क्या होता है, और हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा क्या होता है। तो जो मैंने आप लोगों को स्टडी मटेरियल शेयर किया है, ऑलमोस्ट आप सबके पास में मटेरियल अवेलेबल है, राइट ना? यस यस मैडम। चलिए, एक मंगेश जी प्लीज अपना एक बार आप वेबकैम ऑन कर लीजिए जी। ओके, एंड अतुल जी और प्रतिमा जी और विष्णु जी प्लीज, मेरे को बार बार ना बोलना पड़े आप लोगों को प्लीज, नहीं तो मैं आप लोगों को फिर रिमूव कर दूंगी मीटिंग से। आप भले अपने आप को मैडम अनम्यूट रखिए, बट प्लीज अपना वेबकैम ऑन कर लीजिए। हेलो मैडम, और एक क्वेश्चन था। जी ये सेंटर पे कंप्यूटर वगैरह या फिर जो भी है वो अवेलेबिलिटी आपका ही रहेगा ना, या फिर खुद का सर, लेके देखिए, जाना पड़ेगा? एग्जाम जो आपका होगा ऑनलाइन एग्जाम है। ऑनलाइन एग्जाम का मतलब है कि आपको एग्जाम के लिए एक सिस्टम दिया जाएगा जिसमें आपकी सीट पहले से बुक्ड है, आपका सीट रिजर्व्ड है। आपको जो सिस्टम दिया जाएगा उसमें एग्जाम आपका ऑलरेडी सेटअप होगा। एग्जाम का मैटर मैंने बताया है, इंश्योरेंस पे आएगा। आपको टाइम उस पर दिया जाएगा स्क्रीन पे कि जी 60 मिनट, सॉरी 59 मिनट्स का आपका एग्जाम है। तो उसमें स्टार्ट हो जाएगा टाइम जैसे ही आप सीट पे बैठ के अपने एग्जाम स्टार्ट करते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट के बाद ही आपका इन्विजिलेटर आएगा आपकी सीट पर, और उसके बाद फिर वो आपको ऑन द टाइम रिजल्ट बता देगा कि जी आप पास हो कि फेल हो। एक चीज और बता देती हूँ मैं आप लोगों को, एग्जाम जो है आपका, एग्जाम का लगभग आपको 50 में से 18 नंबर लाने होते हैं एग्जाम को पास करने के लिए। लेकिन अगर आपका एग्जाम में जो आपके मार्क्स है वो 17 आते हैं तो वो आपको पास कर देंगे 1 नंबर ग्रेस का देके। बट
अगर आपका जो एग्जाम में जो आपकी रैंकिंग है अगर 16 आते हैं, इनकी 16 नंबर आते हैं आपके, तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है 18 मार्क्स को अटेंड करने के लिए, ताकि हमारे अगर 17 भी आए तो 1 नंबर ग्रेस का मिलकर हमें पास कर दिया जाए। समझ में आया सबकी बात? समझ में आया आप सबको? प्लीज शो योर थंब। ओके, ठीक है, ग्रेट। जी जी, विष्णु जी आप प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। और ये ओप्पो F15 कौन है? प्लीज नाम बताइए सर, मुझे अटेंडेंस मार्क करना है आपका। सर अपना माइक ऑन कीजिए। अक्षय कुमार बंसल। अक्षय कुमार बंसल, ठीक है अक्षय जी, ओके ठीक है। ओके, तो ये सौम्य जी आ गए। ठीक है, ओके, अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एग्जाम आपका किस तरीके का था, ये बता चुकी हूँ मैं आप सबको। एग्जाम का स्टडी मटेरियल वगैरह सब शेयर कर चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं इसकी स्टडी में कैसे स्टडी करना है आपको, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूंगी, आप लोगों को वो देखना है, ठीक है। आप सभी लोगों को मैंने शेयर किया हुआ है वो ऑलरेडी। आप लोग मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको सब कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? आपको दिख रही है स्क्रीन? आपको मेरा मोबाइल दिख रहा है? बताइए। मैम दिख रहा है। चलिए ठीक है, ओके। तो मैं आपको मैंने सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म की, कि क्या है ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो मैंने आप लोगों को शेयर किया है। कोरोना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। इसमें लिखा, इसमें कोरोना का जो कि हमें कोरोना नहीं है इसका डिक्लेरेशन है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो जो आपकी हॉल, आप लोग अपना मोबाइल देख सकते हैं, जो मैंने आपको चैट्स भेजी थी आप वो देख सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो आप सभी को अपना यहाँ पे नाम लिखना है जो आपकी हॉल टिकट में है। नाम का स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जो आपके हॉल टिकट में नेम है एज इट इज लगाना है आपको। सेकेंड कॉलम पे है URN नंबर। URN नंबर का मतलब है जो आपके नेम के नीचे लिखा हुआ एक नंबर SHAI करके, वो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। दूसरा इसमें बोलेंगे स्पॉन्सरिंग इंश्योरेंस कंपनी, तो कंपनी का जो पूरा नाम है हमारी वो है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो आपको पूरा नाम ये लिखना है, समझ रहे हैं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? प्लीज शो योर थम्स। ओके, ग्रेट। यस मैम। चलिए, ग्रेट ग्रेट। इसके बाद आएगा इसमें ब्रांच ऑफ द एग्जाम के टाइम में भरना है क्या? हाँ जी एग्जाम के टाइम पे ये भरने का है? सर आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्लीज बताइए मुझे। ये एग्जाम के टाइम में ये भरने का है क्या फॉर्म? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है सर। आप चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप चाहो तो इसको पहले ही भर के ले जा सकते हो, फिल करके ले जा सकते हो। नहीं ले जाना चाहते हो तो आप उनके सामने भी फिल कर सकते हो, बट अगर आपके लिए अच्छा रहेगा आप इसको पहले ही फिल कर लेना। बट जब आपको सिग्नेचर करके उनको सबमिट करना होगा तब आप उनके सामने सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको पहले फिल कर लीजिएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हाँ जी सर मैडम कुछ एविडेंस वगैरह लगेगा? क्या कह रहे हैं सर? समझ में नहीं आ रहा मुझे। जैसे कि सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल सर। जैसे कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हुआ। ओ नहीं सर, वैक्सीनेशन वाला सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ कोरोना डिक्लेरेशन फॉर्म ही एनफ रहेगा, ठीक है। चलिए, सो ब्रांच ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, तो इसमें ब्रांच में आपको लिखना है गुड़गांव हाइफन डाल के 1, यानी गुड़गांव -1, जो आपने अपनी अटेंडेंस में लगाया था। आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, बताया ना आप सबको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही लिखना है। अब आपका आएगा एग्जाम का डेट, जो आप अब यहाँ पे यूजुअली हमारे पास एजेंट्स वो है जिनका 18 तारीख, सॉरी इनका 26 का एग्जाम है, 28 का, 27 का, 1 तारीख का, 8 तारीख का, ज्यादातर हमारे पास इन डेट्स के एजेंट्स अवेलेबल है। तो आपको एग्जाम का डेट डालना है जो डेट आपका आया है। अब एग्जाम का टाइम डालना है आपको, ये जो आपको एग्जाम देना है, एक है रिपोर्टिंग टाइम, एक है एग्जाम टाइम। तो आपको एग्जाम वाला टाइम डालना है यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, ग्रेट। अब इसके बाद इसमें लिखा है आपको कि आई हैवंट ट्रेवल टू एनी फॉरेन लोकेशन इन द ईयर ऑफ 2020, यानी कि मैं 2020 की किसी भी बाहर के किसी भी देश में मैं नहीं ट्रैवल करके आया, तो इसमें आपको टिक करना है। दूसरा है आई एम नॉट बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद पीपल बीइंग इन्फेक्टेड, सस्पेक्टेड और डायग्नोस्ड विद COVID-19, तो मैं ऐसे किसी भी पर्सन से नहीं मिला जो इफेक्टेड है या सस्पेक्ट है या डायग्नोस हुआ है कि उसके COVID-19 है।
तो इस पे आपको टिक करना है। अब इसमें लिखा आई डिक्लेयर दैट आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ बिलो इश्यूज, यानी कि फीवर, कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, परसिस्टेंट पेन इन द चेस्ट, यानी कि आपको इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई खांसी नहीं है, आपको सांस लेने में कोई कमी नहीं है आपको, या आपकी छाती में कोई दर्द नहीं है, तो इस तरह से ये बोल रहा है, आपके चेस्ट में कोई पेन नहीं है। तो इसमें आप सबको टिक करना है। ओके ओके, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स का। ओके ग्रेट। तो इसके बाद आता है आई एक्नॉलेज दैट द इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट, यानी कि मैं ये एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से दी गई है इस फॉर्म में वो एक्यूरेट है, वो कंप्लीट है। यहाँ पे आपको डेट डालनी है जिस दिन आपका एग्जाम है, और यहाँ पे सिग्नेचर करना है आपको उनके सामने। ठीक है, तो इन सबका आपको प्रिंट लेकर जाना है। ठीक है, ओके समझ में आया आप लोगों को? प्लीज आप लोग रिस्पॉन्स कर दो, मुझे बार बार पूछना ना पड़े आप लोगों से। मैम प्रिंट कहाँ से मिलेगा, दोबारा अरे भेज दोगे प्रिंट आप? आपको साइबर कैफे जाना होगा, आपको इस फॉर्म को उनको देना होगा कि भाई प्रिंट दे दो मुझे, तो वो प्रिंट आपको नहीं करके दे नहीं, देंगे। वो ठीक तो है मैम पता है भाई, आप मुझको सेंड कर दोगे, मैं थोड़ा लेट आया था, चैट में नहीं है। सर, ये कोरोना डिक्लेरेशन फॉर्म है, सबको जिनको स्टडी मटेरियल भेजा हुआ है मैंने, सबके पास में, जिनके पास नहीं है वो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। चलिए ओके। इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पे हेल्थ हैंडबुक। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एजेंट है जिनका मराठी में एग्जाम है, जिनका हिंदी में एग्जाम है, इंग्लिश में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मराठी तो मुझे आती नहीं है, बट इंग्लिश हिंदी आती है। तो मैं स्टडी मटेरियल सेम है, मैं इंग्लिश में आपको बता देती हूँ, हिंदी में बता देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग मराठी के अकॉर्डिंग उसको देख पाए, कर पाए। ठीक है, तो ये हिंदी है, सॉरी मराठी है। अभी बात करते हैं हम इन एप्लीकेशंस की, जिनके लिंक मैंने आपको शेयर किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें लिंक नंबर फर्स्ट को डाउनलोड करने, क्लिक किया, इंस्टॉल कीजिए। मैडम कौन सा लिंक का बात कर रहे हैं आप? जी सर। हेलो, कौन सा लिंक का बात कर रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। लिंक कौन सा बोल रहे हैं आप? सर लिंक नंबर मैं बता देती हूँ वापस से आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिंक नंबर फर्स्ट को डाउनलोड करना है। तो ये मैंने डाउनलोड किया, तो इसको ओपन करेंगे हम। ठीक है, अब इसमें आपको साइन इन करना है। आपकी जो भी मेल आईडी से आपको करना है, सपोज मैं अपनी इस वाली मेल आईडी से साइन इन कर रही हूँ इसको। तो यहाँ पे आपका फोन नंबर अपडेशन के लिए बोलेगा, जो मर्जी आप नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने कर दिया, इसको अपडेट हो गया ये। अब यहाँ पे इसको बैक करेंगे। अब आपके पास ये आएगा, हे प्रिया वेलकम बैक, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे थी, मैंने अपने ऑलरेडी इस पे मेल आईडी से इसको लॉगिन किया हुआ था। ठीक है, सो निशान जी, हम लोग ये लिंक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म में लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ, आप लोग थोड़ा लेट आए हैं, तो उसके लिए मैं आपको बाद में गाइड कर दूंगी अगर टाइम लगता है तो। बाकी अभी जहां से मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज देखिए, लिंक नंबर फर्स्ट को मैंने डाउनलोड कर लिया है और अपनी ईमेल आईडी से इसको साइन इन कर लिया है। ठीक है, लिंक आप लोग कहाँ? म्यूट कर लीजिए मंगेश। आता ना जून 2021 पर्यंत काउंट केलेले आहे ना ते जी टोटल सर, 29,000 होईल आणि आपण पेड केलेलं आहे ना लेजरला किती होत आहे 46,000 रुपये होत आहे. एक सेकेंड, ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है? 23,000 रुपये राहिलेले आहे. प्रिया म्यूट टू ऑल, वो कॉल पर है मंगेश जी, प्लीज म्यूट टू ऑल. वेट मैम। हेलो प्रिया मैडम, हेलो जी हेलो प्रिया मैडम, प्रोफेसर जी, सुनो ना, ये जो अभी आपने लिंक ओपन किया है, ये लिंक हमारे इधर तो किसी का, मेरे पास तो नहीं ये लिंक, ये सब। सर देखो, मेरे को जहां तक समझ आवाज आई है आपकी, वो ये है कि आप ये पूछ रहे, एक सेकेंड जी। तो लिंक नंबर फर्स्ट को मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, और उसी को मैं ये भी वर्किंग कर रही थी इस पे, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे एक लाइफ इंश्योरेंस और इन इंग्लिश। जिनके पास में मराठी का एग्जाम है, ओडिया में है, बंगाली में है, किसी भी उर्दू में है, किसी भी लैंग्वेज में है, वहां पे आपको यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करनी। सपोज हिंदी वाला है तो हिंदी, मराठी है तो मराठी, ठीक है, बंगाली है तो बंगाली, गुजराती है तो, हमारे साथ ऐसे भी एजेंट्स है जो गुजराती में इनका एग्जाम है, उड़िया में है, उर्दू में है, मलयालम है, असामी में है, ठीक है, कन्नाडा में है, तेलुगु में है, तमिल में है,
तो आपका जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम आपको आपका शेड्यूल हुआ है उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस पे क्लिक करोगे तो जनरल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो आपका एग्जाम किसका है? हेल्थ इंश्योरेंस का। तो यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस को सिलेक्ट करना है। ओके, अब आपके पास यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का इंग्लिश लैंग्वेज में सारा मटेरियल अवेलेबल है। ई नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, दिन की शुरुआत, लाइव एग्जाम, न्यूमेरिकल टेस्ट, वीडियो ट्यूटोरियल्स, यूटिलिटीज, टर्मिनोलॉजी, वन लाइनर, शॉर्ट एंड सिंपल, परफॉर्मेंस, कॉन्सेप्ट, टॉपर्स, एग्जाम सिलेबस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ई नोट्स में जाते हैं। आप जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोग वैसे वैसे कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं आप लोग? यस मैम। चलिए ग्रेट। तो सबसे पहले हम यहाँ ई नोट्स में जाएंगे। अब जो मैंने आप लोगों को स्टडी मटेरियल दिया है पीडीएफ का, जिसमें लिखा है हेल्थ, ठीक है, AH हेल्थ करके लिखा है, उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स अवेलेबल है और ये वही टॉपिक्स आप चाहो तो वो पीडीएफ स्टडी कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो इस वाले ऐप से आप कर सकते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का ये ब्रीफ में, शॉर्ट में, ब्रीफ में आपको चीजें क्लियर कर देंगे कि हाउ इंश्योरेंस वर्क, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, इंश्योरेंस एज अ टूल ऑफ मैनेजिंग रिस्क, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस हिस्ट्री। क्योंकि देखो इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हेल्थ का आएगा आपका, इंश्योरेंस का मतलब आएगा आपका जीवन बीमा, क्योंकि शुरुआत ही जीवन बीमा की तरफ से होती है। मतलब अगर मैं बात करूं यूजुअली हेल्थ की, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा कस्टमर की सर्विसिंग क्या है, तो इसके रिलेटेड आपके पास ये मटेरियल है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विसिंग क्या होती है। द कमिटमेंट टू सर्व दियर कस्टमर इज द की ऑफ मैनेजिंग वंस कस्टमर एंड रीच टू टॉप इन इंश्योरेंस सेल्स। कीप द कस्टमर हैप्पी बेनिफिट्स द एजेंट एंड द कंपनी through customers lifetime value. It may be defined as sum of economic benefits that can be delivered from building a sound relationship with customer over a long period of time. Customer lifetime value consists of 3 parts: historical value, present value, future value। कि हमारे कस्टमर की क्या वैल्यू है इसके बारे में है। तो यानी कि कस्टमर की सर्विसेज से रिलेटेड ये टॉपिक है आपका। एग्जाम में आ सकता है आपका ये कि कस्टमर की कैसे आप सर्विसिंग प्रोवाइड कर, मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसे कस्टमर की सर्विसिंग वगैरह वो होती है, कैसे कंपनी उनको कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर आ रहा है ग्रीवेंस रेडरेस मैकेनिज्म, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सारी की सारी आपको इंश्योरेंस की ब्रीफ समरी पता चल जाएगी, ठीक है। बैक करते हैं इसको। रेगुलरिटी एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स की क्या क्या रेगुलरिटी होनी चाहिए एजेंट्स की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस कंपनी में, उसके रिलेटेड। लीगल प्रिंसिपल ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इन सब के रिलेटेड, ठीक है। एक सेकंड, कुछ एजेंट्स ऐड हो रहे हैं हमारे। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इंश्योरेंस। सो ये आ गया हमारा मैटर। हमारा जो एग्जाम है वो शुरू है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। तो प्लीज आप देखिए इसको, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस को। व्हाट इज हेल्थ केयर, हेल्थ केयर क्या है, हेल्थ इंश्योरेंसेस क्या है, उससे रिलेटेड है। मतलब कि आप इस ऐप से इतना स्टडी, अगर आप इस ऐप से भी प्रैक्टिस कर लेते तो आपके लिए इनफ रहेगा एग्जाम के लिए, पास करने के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज, बीमा के दस्तावेज क्या होने चाहिए, ओके। एलिमेंट ऑफ प्रपोजल फॉर्म यूजुअली इंक्लूड्स, तो ये इसके बारे में आगे कि एंडोर्समेंट क्या होता है, कंडीशन ऑफ वारंटीज क्या होता है, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये सब चीजें इसमें है। इसके बाद आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस के क्या क्या प्रोडक्ट है, यानी कि स्वास्थ्य बीमा के उत्पाद क्या क्या है, उसके ऊपर है कि अंडरराइटिंग में क्या होते हैं, नीड टू अंडरराइटिंग, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग चांस ऑफ इलनेस, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं बीमार होने के चांस होते हैं, अंडरराइटिंग पर्पस क्या है, ये सब चीजों से रिलेटेड, सिलेक्शन पर्पस, यानी सब कुछ इसमें अवेलेबल रहेगा। एंड हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स, तो यानी कि आपको इन सबको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, आप लोगों का काम इतना है कि आप इन सब चीजों का बेसिक कॉन्सेप्ट अपने माइंड से क्लियर करें, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इस चीज का मतलब क्या है। तो चाहो जो इनका एग्जाम इंग्लिश में है वो हिंदी में पढ़ के समझ सकते हैं,
जिनका हिंदी में है वो इंग्लिश की, क्योंकि कुछ लैंग्वेज इंग्लिश की समझ आती है, कुछ लैंग्वेज हिंदी की समझ में आती है। तो आप ऐसे ही दोनों लैंग्वेजेस से करके कर सकते हैं। समझ गए आप लोग मेरी बात? समझ पा रहे हैं आप लोग? प्लीज शो योर थंब। हाँ मैडम समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये लिंक आप जो बोल रहे हैं, लिंक किधर भेजा आपने, वो नहीं समझ सर में आ रहा। लिंक, रुक जाओ, मैंने आपको बताया, मैंने या फिर ऐप पे जाना है? सर जी ऐप के साथ ही था ये, जो मैं आपको फर्स्ट, सब एजेंट्स अलाउड है ना। चलिए अभी बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो ये हमने आपको बता दिया लिंक्स का क्या है, ये लिंक नंबर फर्स्ट का था। समझ पाए आप लोग? ये वाला लिंक नहीं मैडम मिला है। कौन सा लिंक नहीं मिला आप लोगों को? ये जो आप बोल रहे हो ना अभी वाला सर ये लिंक नंबर फर्स्ट है, मैंने अगर आपको शेयर नहीं किया तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। मैंने आपको लिंक नंबर हाँ, फर्स्ट के बारे में बताया। ठीक है कर दो। ठीक है, चलिए अभी लिंक नंबर सेकंड पे हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि ये LIC वाले एजेंट्स के लिए होता है लिंक। तो लिंक नंबर सेकंड पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पेड लिंक है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तब आप इसका स्टडी मटेरियल लोगे, वो भी लाइफ इंश्योरेंस के लिए। तो हम सेकंड लिंक पे नहीं जाएंगे। अब हम लोग जाते हैं लिंक नंबर थर्ड पे। इसको क्लिक, एक सेकेंड, लिंक नंबर थर्ड को हम लोग डाउनलोड करते हैं। अब ये आपका ओपन थर्ड लिंक है, इसको आप ओपन कीजिए। इसमें आपको कुछ ईमेल आईडी, वीमेल आईडी से जीमेल वगैरह से कुछ भी लॉगिन नहीं करना है आपको। इसमें सिंपल आपके पास में है IC38 इंश्योरेंस प्री रिक्रूटमेंट एजेंट एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल, मींस की IC38 एग्जाम के रिक्रूटमेंट के लिए जो एजेंट के एग्जाम होते हैं उसकी 3 लैंग्वेजेस में एग्जाम मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो हमारा किसका है? हेल्थ इंश्योरेंस का। सो हम क्लिक फॉर हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे। अब इसमें पूछ रही है हिंदी और पंजाबी, दो ही लैंग्वेज में है इसमें, हिंदी और पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश और पंजाबी, सिर्फ 3 लैंग्वेज में एग्जाम आता है। सॉरी, इसमें मैटर आएगा आपका इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में। तो जैसे जिनका हिंदी है वो हिंदी करेंगे, जिनका इंग्लिश में वो इंग्लिश में करेंगे। हम जाते हैं यहाँ पे सेट 1 पे। अब इससे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम की। जैसे कि आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत कब से हुई थी, किससे हुई थी। सपोज मैंने बात कर दिया, मैंने किसी के बारे में, आप कुछ भी टाइप कर दीजिए, ये सही निकला लाइट से। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करें कि रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड, यानी कि जोखिम संग्रहीकरण के जरिए किए जाने वाले जोखिम अंतरण को इंश्योरेंस कहते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसे। एंड में आपको इसका यहाँ पे सबमिट, यहाँ पे एक छोटा सा ऐड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे कि टोटल 50 मार्क्स का था और मिनिमम रिक्वायरमेंट 17 मार्क्स का था। मार्क्स ऑब्टेन बाय यू, हमने सिर्फ 2 नंबर ही जीत ले पाए हम, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 ही अटेम्प्ट किए थे। तो इसके बारे में आ जाएगा। बैक टू मेन पेज, तो यहाँ पे आ जाएगा डेस्कटॉप में मॉक टेस्ट। अच्छा, इस पे क्लिक करके कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड लिंक। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ लिंक की। अब हम इस फोर्थ लिंक पे आएंगे। एक्चुअली किसी एप्लीकेशन का लिंक नहीं है, बेसिकली एक साइट का लिंक है, ठीक है। इस पे आप क्लिक कीजिए, जो भी आप ओपेरा या जो भी आप क्रोमियम यूज करते हैं उसके ऊपर ही आ जाएगा। अब इसको आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आपको आना IIT IC38 हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है? पहला आपको स्टडी नोट्स, सेकंड पे आ रहा है यूट्यूब पे हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट वीडियोस, कॉन्सेप्ट की वीडियोस, हेल्थ इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनकी वीडियोस। फिर है फ्री डेमो, बाय प्रीमियम नहीं करना है, ठीक है। फ्री हिंदी मॉक टेस्ट, रीजनिंग लैंग्वेजेस। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी नोट्स में जाएंगे। तो जो अभी तक हमने बाकी सभी एप्लीकेशंस में पढ़ा है, इसमें भी एज वेल एज सेम चीज आ रही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ पॉइंट्स में है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, मॉडर्न इंश्योरेंस इन इंडिया बिगन इन अर्ली 800 और thereabout with agencies of foreign insurance starting marine insurance business। सबसे पहले इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी मरीन इंश्योरेंस से। हुआ क्या था
सबसे पहले अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं इंश्योरेंस की, नॉर्मली जब बहुत टाइम पहले की बात है, जब शायद ये जो मतलब ब्रिटिश लोगों का हमारे ऊपर शासन था, उस समय पर क्या हुआ था कि जो लोग कहीं ना कहीं मतलब अपना सामान लेके 7 समुंदर पार जाते थे, जैसे कि अपने देश से दूसरे देश में जाते थे, तो उसके लिए आयात निर्यात के लिए सबसे पहले जरिया था हमारा शिप से। ट्रेन वगैरह सब बाद में आया था, लेकिन शिप से था। तो उस समय शिप में क्या होता था, कभी कभार कुछ एजेंट मतलब कुछ लोग, सॉरी एजेंट्स मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग जाते थे तो उनका सामान होता था। कई बार आपको पता है वहां पे अगर बहुत ज्यादा तूफान आता है तो वहां पे जो भी सामान होता है उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जो लोग होते हैं वो नहीं बच पाते हैं। तो उस सिचुएशन को ताकि उन लोगों का जो परिवार है बाद में उनको परेशानी ना आए, तो एक तरह का बिजनेस इंश्योरेंस चलाया गया था, दैट इज कॉल्ड मरीन इंश्योरेंस, जिसमें हम पानी के जहाज का इंश्योरेंस करते हैं कि उसका जो भी सामान था, जो भी दिक्कत जो भी चीजें उसमें थी, कल को अगर कोई दिक्कत आ जाए तो कंपनी सारा पैसा उनके लोगों को देती है। तो दैट इज कॉल्ड मरीन इंश्योरेंस। तो इस तरह से सब चीजें होती है कि ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी इंडिया की, ठीक है, इंडिया की पहली इंग्लिश कंपनी थी। पहली कंपनी जो थी हमारी, एक सेकेंड, हाँ, और ये है ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी, फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये पहली कंपनी थी जो नॉन लाइफ में काम करती थी, यानी जनरल इंश्योरेंस आप इसको लगा सकते हैं। तो इस चीज से आप इस चीज से स्टडी कर सकते हैं, हिस्ट्री से, हिस्ट्री इंश्योरेंस के बारे में, इससे आपको समझ में आ जाएगी चीजें। अभी बात करते हैं नेक्स्ट की, कोई ऐड इसको क्लोज कर दीजिए। तो आप इसको नेक्स्ट करते रहेंगे तो आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं फ्री डेमो। यहाँ पे इसको नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आ जाएगा फ्री डेमो। अभी है डेमो, एग्जाम हैज ओनली 25 क्वेश्चंस मैक्सिमम, ठीक है। The same set will be repeated every time, every in demo exam. Want more questions? If try ये प्रीमियम करने के लिए बोल रहा, अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? आप लोग क्लियर हो, मुझे बताइए आप लोग प्लीज, मुझे बार बार पूछना ना पड़े आप लोगों से। मैम जी चलिए, कोई नहीं सौम्य जी, अगर आपका वेबकैम वर्किंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप समझ रहे हैं सर, ये बात मेन है। चलिए, तो यहाँ पे अब आते हैं हम, हमने स्टडी नोट्स देख लिए सारे, कैसे क्या स्टडी नोट्स है वो कंप्लीट हो चुके, समझ में आया सबको? समझ में आया आपको? प्लीज अपना थंब शो कर लीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे जाएंगे हम यूट्यूब पे, हेल्थ इन कॉन्सेप्ट वीडियोस, यहाँ पे हम यूट्यूब की वीडियोस पे आ जाएंगे। तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट मॉडल एग्जाम, तो यहाँ पे 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट जो है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। अभी इसमें आपको बताएगा कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी to place insured in the same financial position as he and she was before the occurrence of events। तो इसमें ये आपको पर्टिकुलर 1 बाय 1 टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वीडियोस में, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे जाते हैं हिंदी, फ्री हिंदी मॉक टेस्ट इन रीजनिंग लैंग्वेज, इस पे क्लिक करोगे आप। साइट अभी चल नहीं रही है, कई बार साइट का नहीं चलती है, ऐसा होता भी है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे फ्री डेमो पे जाके कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था पहले से, ठीक है। तो ये लिंक्स का जो भी काम था आपका वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आते हैं हम यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस हैंडबुक पे, इसको आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा पिंक कलर का, कितने पेजेस का है? 10 पेज का है ये बस। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उस बारे में ये पूरा एग्जाम है आपका। जैसे कि अबाउट दिस हैंडबुक, इस हैंडबुक के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न जो एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। पॉलिसी होल्डर सर्विसिंग टैक्स, टैट क्या होता है, टैट टाइमिंग आप लोगों ने काफी बार सुना भी होगा, क्या होता है क्या नहीं, तो ये उस बारे में। इफ यू हैव अ ग्रीवियंस, तो इसके बारे में भी आप सबको चीजें गाइड करेंगे। इसको आप कर लोगे, ज्यादा नहीं, बस ऊपर से ओवरऑली पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। बात करते हैं IC 38 हेल्थ क्वेश्चन एंड आंसर। अब इसमें अगर आप इनको, जो मैंने आपको भेजा है, अगर आप इनको भी नॉर्मली स्टडी कर लेते हैं तो भी आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एग्जाम जो आएगा आपका सारा इसी स्टडी मटेरियल में से आएगा जो मैंने आपको शेयर किया है।
लेकिन फर्क कितना है आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। यदि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो है IRDA स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है ये सी, जो बोल्ड में आएगा वो इसका सही आंसर है। द टर्म ऑफ TPA रेफर्स, TPA का मतलब क्या होता है, टर्म क्या है TPA की, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा द TPA स्टैंड्स फॉर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी तरह से क्वेश्चन है इनके, ये 4 ऑप्शन है, जो इनमें बोल्ड है वो इसका राइट आंसर। तो आप इनको याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, स्टडी कर लेंगे नॉर्मली, समझ लेंगे तो भी सही रहेगा। तो ये मैम PDF वैसे कुछ ट्रिक भी रहेगी क्या इसमें? क्या सर? कुछ ऐसी कोई ट्रिक भी रहेगी, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, हाँ हाँ, समझ में नहीं मैं आ रहा आपको है, भी नहीं आ ट्रिक्स रहा है। बताऊंगी सर एग्जाम से। अभी रुकिए, मैं आपको भी ट्रिक्स भी बताऊंगी। मैं तो अभी फिलहाल स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर रही हूँ। मैं भी आप नॉर्मल स्टडी, हाँ अभी मैं नॉर्मल स्टडी मटेरियल के बारे में बात करूँगी, कैसे क्या स्टडी मटेरियल है, कैसे आप स्टडी कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में क्या पढ़ सकते हैं। जिनका एग्जाम में 26 तारीख तक है, अगर आप वो नॉर्मली लिंक से भी स्टडी कर लोगे तो आप लोगों के लिए इनफ रहेगा। लेकिन जिनका 8 तारीख है, 1 तारीख का एग्जाम है, वो स्टडी मटेरियल भी पढ़ लेंगे तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे वही है मोस्ट नोट्स, ये आ गया आपका एक और, इसमें लिखा इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर लर्निंग, क्या क्या हमें लर्न करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो रिस्क ट्रैकिंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट चीज, अब इसमें जनरल लाइफ और हेल्थ तीनों मिक्स है, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कि कौन सा पॉइंट पढ़ लो कौन सा पॉइंट मत पढ़ो। नॉर्मली जस्ट इसको पढ़ लोगे तो भी आपके लिए ठीक रहेगा, अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, मत पढ़िएगा। इसके अलावा आता है IC38 क्वेश्चन एंड आंसर PDF। इसमें है क्वेश्चन बैंक, वही एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन। यानी कि आप सब लोग ये समझ लीजिए, जो मैंने आपको भेजे हैं PDF जिनके MCQs बेस्ड क्वेश्चंस है, वो आप सबके सब आप बस नॉर्मली स्टडी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आप आंसर कर पाए। और इसके बाद आता है वही IC38 का इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस वगैरह, जो मैंने बताया था आपको कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, IRDAI। तो इस तरह से जो मैंने आपके PDF शेयर किया, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस है, आप उनको प्लीज समझ के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस बाकी यही है और ज्यादा कुछ नहीं है। ये सब कंप्लीट हो जाता है, ये सब कंप्लीट हो गया। क्लियर है आप लोगों को? आप सभी लोगों को क्लियर है चीजें जो मैंने आपको बताई है? क्लियर है? आप शो थम कीजिए अपना प्लीज। चलिए, बेस्ट है। चलिए अभी हम बात करते हैं आपके एग्जाम की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो जो लोग बाद में ऐड हुए थे उनको भी मैं बता देती हूँ, और जो लोग अभी जो पहले से ऐड है उनको भी। एग्जाम आपका होगा टोटल 50 मार्क्स का, जिसमें से कम आप लोगों को 18 नंबर लाने होते हैं। अगर आप 17 लाएंगे तो पास हो जाएंगे, 1 नंबर ग्रेस का मिलेगा, लेकिन अगर आपके 16 नंबर आएंगे फेल हो जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम सारा का सारे क्वेश्चन जो भी है हमारे, हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जो मैंने आपको डिक्लेरेशन का फॉर्म शेयर किया है, उसको जिस तरह बताया फिल करना, फिल करके आपको उनके सामने सिग्नेचर करना है, क्योंकि वो आपका कोरोना का डिक्लेरेशन फॉर्म डिमांड करेंगे। ठीक है, एग्जाम का टाइम आपका जितना भी होता है, सपोज 12 बजे का है, 2 बजे का है आपका, उसका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो जस्ट 15 मिनट पहले का होगा। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके एग्जाम के रिपोर्टिंग टाइम के 15 मिनट पहले से भी 15 मिनट पहले आपको पहुंचना होगा। सपोज किसी का एग्जाम 12 का है तो पौने 11 बजे का उसको पहुंचना होगा, लेकिन आप एग्जाम में अपने 11:30 बजे सेंटर पे विजिट कर लीजिएगा। उसका रीजन बताती हूँ क्या है। उसका रीजन ये है सर कि अगर आप लोग ऑन द टाइम पहुंचते हो तो आप कोई चीज ढूंढते हो, सफर करते हो, कुछ भी है, तो फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो उस वजह से क्या होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, और जब वो आपका टेम्परेचर मेजर करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा पाएगा तो एग्जाम कैंसिल कर देंगे कि जिनको कोरोना के सिम्टम है। पहले ही ना डिक्लेरेशन लेंगे ना कुछ लेंगे, आपको पहले से भेज देंगे, भाई जी घर जाइए, आपके उसका चीज का इशू है। इस वजह से वो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए बोलते हैं, और इसी के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी चेकआउट किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? समझ में आ गया? ठीक है, इसके अलावा ये हो गया। अब जैसे ही आप अपने सेंटर पे, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो जैसा सिग्नेचर आपकी हॉल टिकट पे है, आपको एज इट इज सेम साइन करना है। ठीक है, आपको एज इट इज सेम साइन, ओके सोनाली जी, ठीक है, तो आपको एज इट इज सेम साइन करना होगा एग्जाम सेंटर पे भी, क्योंकि आपके अगर सिग्नेचर भी मिसमैच होंगे तो भी एग्जाम आपका कैंसिल कर देंगे।
मैं आपको ये वो चीज बता रही हूँ जो एजेंट हमारे चीज फेस कर चुके हैं। जैसे सपोज हमारे एक एजेंट था जो काफी टाइम बाद पहुंचा था एग्जाम में, टाइम पे पहुंचना, टाइम से पहले पहुंचा वो बढ़िया है। अगर आप रिपोर्टिंग टाइम के भी बाद पहुंचोगे तो एग्जाम में एंट्री नहीं लेने दी जाएगी आपको। जो एंट्री का टाइम स्पेसिफिक किया हुआ है उसी टाइम पे आपको पहुंचना है, जिस टाइम पे एग्जाम स्टार्ट होगा वो टाइम स्पेसिफिक किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई मैं रिपोर्टिंग टाइम के टाइम पे ना जाके एग्जाम टाइम पे डायरेक्ट हो जाऊं, सर वो चीज टॉलरेबल नहीं होगी उनके थ्रू, तो वो आपको नहीं एग्जाम देने अटेम्प्ट मतलब एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करने देंगे। अब ये जैसे मान लीजिए अब आप सेंटर पे पहुंचे हैं, सेंटर पे पहुंचते ही सबसे पहले वो आपको आपकी सीट बता देंगे कि जी आपकी ये सीट है, आपको यहाँ बैठना है। आप बैठ जाते हैं, आपके पास एक पूरा सिस्टम दिया जाएगा जिसमें आपका एग्जाम ऑलरेडी सेटअप रहता है, टाइम वगैरह सब कुछ रहता है। जैसे ही आपका एग्जाम का टाइम स्टार्ट होगा आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, टाइम वहीं पे आपको टिक 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 क्लॉक दिखना शुरू हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। अब सबसे आपको ध्यान में रखने वाली क्या चीज है, पहली चीज जो आपको सबसे ज्यादा समझ में आता है क्वेश्चन पढ़ते ही, सबसे पहले आपको वही अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन पढ़ के या पढ़े आपने, आपको समझ में नहीं आया कि भाई क्या है ये, उसको अटेम्प्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। पहले आपको वो क्वेश्चंस करना है जो आपको समझ में आ रहा है, पढ़ते ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको पहले वो अटेम्प्ट करने हैं। जो नहीं समझ में आ रहा है, जो ऊपर से जा रहा है, उसको छोड़ देना उस टाइम। लेकिन जब आपका एग्जाम आप अपनी साइड से कंप्लीट कर लो, सपोज 50 में से आपने 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आपने अपने अकॉर्डिंगली अपने अटेंड कर लिया, अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया, सॉरी। तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे हमें क्या करना है, उस चीज की ट्रिक्स मैं बता रही हूँ आपको। सो ट्रिक नंबर फर्स्ट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसके रिलेटेड ही मैंने ये पूरी की पूरी मीटिंग शेड्यूल करी थी। ट्रिक नंबर फर्स्ट है, आपने एग्जाम में क्वेश्चन की जब 50 क्वेश्चन से लगभग आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करे हैं, 30 क्वेश्चन अभी बचते हैं आपके जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको ये नोट करना है जो बचे हुए क्वेश्चन है जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं करा, उनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हैं उसका ऑप्शन कितना ज्यादा लेंथी है, यानी कि जिस क्वेश्चन का ऑप्शन सबसे ज्यादा लेंथी होगा और जिसके वर्ड सिमिलर होंगे हमारे ऑप्शन से, आपको वही वाले ऑप्शन को टिक करना है। समझ पाया मेरी बात? जो ऑप्शन सबसे लेंथी होगा और जिसके वर्ड सिमिलर होंगे हमारे क्वेश्चन से, आपको वही वाला ऑप्शन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। समझ में आया आपको? नहीं मैम, समझ नहीं लगी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? चलो मैं दोबारा बताती हूँ। तो जो भी क्वेश्चन का ऑप्शन सबसे ज्यादा लंबा होगा, सपोज कोई भी क्वेश्चन है कि भाई IIDA ने कब क्या किया था, जो भी, फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एक जस्ट एन एग्जांपल बता रही हूँ कि भाई IIDA ने ये किया था हेल्थ इंश्योरेंस पे। अब उसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो ऑप्शन सबसे ज्यादा लंबा होगा, मतलब कि भाई इसलिए किया गया था क्योंकि ये हुआ था फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपने ऐसे ये लिखा हुआ उसमें, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कुछ ऑप्शन में छोटे छोटे एक वर्ड में कि भाई ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ठीक है। तो जो ऑप्शन सबसे ज्यादा लेंथी होगा, क्वेश्चन का ऑप्शन सबसे लेंथी होगा, जिसके वर्ड्स सिमिलर होंगे हमारे क्वेश्चन से, आपको वही वाले ऑप्शन को टिक करना है। समझ रहे अब आप मेरी बात? समझ पाए सर? ठीक है, ओके। आप वैसे नाम बताइए सर अपना क्या है? ओप्पो F15। अक्षय कुमार। ओके ओके अक्षय जी, ठीक है ओके। नहीं वो मैंने पहले शायद पूछा था, वो नाम मुझे समझ में नहीं आया था ना, इसलिए। ठीक है, ये हो गया। अब ट्रिक नंबर सेकंड की बात करते हैं। ट्रिक नंबर सेकंड में क्या है, अगर आपको ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, अगर आपको ऑप्शन नंबर सी पर ये दिया हुआ हो कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट या बोथ आर सेम, तो आपको ऑप्शन नंबर सी को ही टिक करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी ये दिया हुआ हो कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों सही है या दोनों एक ही है, तो ऑप्शन नंबर सी को ही आपको टिक करना है, ठीक है, ओके। किसी की अभी तक कुछ क्वेरी है? कुछ समझ में आया आप लोगों को सबको? मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों की क्वेरी का। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए, फिर मैं आगे। मैम एक्चुअली कई बार होता है 3 नंबर पे रहता कि ऑल अबव करेक्ट, ऑल अबव, और 2 ऑप्शन रहते हैं उसमें। एक में रहता कि ऑल अबव करेक्ट, तो मतलब सभी सही है और सभी गलत है। ऑप्शन नंबर सी पर ये विनय जी अब अपना माइक ऑफ कर सकते हैं।
अगर आपको ऑप्शन नंबर, आप मेरी बात समझिए, मैं बोल के आ रही हूँ, ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है कि ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है या दोनों गलत है, अगर ये सी पर ही दिया हुआ हो तो ही आपको सी को टिक करना है, मैं ये बोल रही हूँ। अब इसी के सिमिलर दूसरी ट्रिक है, वो ये है कि अगर ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, ऑप्शन नंबर डी पर ये दिया हुआ हो कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट या ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर डी पे चाहिए आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को ही टिक करना है। इन दैट सिनेरियो विनय जी, जो आपने भी इंक्वायरी की थी मुझसे, ये वही है कि अगर ऑप्शन नंबर डी पर ये दिया हुआ हो कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट या ऑल ऑफ दीज आर सेम, तो डी पे ही टिक करना है आपको, ठीक है। ओके ओके। हाँ, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट ही है सर एक तरह से बात करें तो, तुलजी चले गए, चलो कोई ना, ठीक है, ये हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ट्रिक नंबर डी है कि सपोज कीजिए आपने ये सारी ट्रिक्स यूज कर ली जो ये 3 मैंने बताई है, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस आपके बच गए, सपोज अभी भी 10-12 क्वेश्चंस आपके बचे, क्योंकि जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन का ऑप्शन लंबा है, और जरूरी नहीं है कि हर ऑप्शन में ऑप्शन ए ऑप्शन बी वाला सिनेरियो है, या फिर ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑल ऑफ दिस रॉन्ग वाला है, जरूरी तो है नहीं। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें जाना है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे पे। आपको क्या करना है कि ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी, तो ट्रिक नंबर 4 ये है कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्या आंसर होगा इसका, मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा भाई क्या आंसर होगा इसका, या फिर ये ट्रिक्स यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ऑप्शन नंबर बी, जितने भी क्वेश्चन बाकी रह गए आपके, ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक करते चले जाना है, खत्म बात। यानी कि जो आपके क्वेश्चंस बच गए हैं जिनका आंसर नहीं हो पा रहा है आपकी तरफ से, या कोई ट्रिक यूज नहीं हो पा रही उनपे आपको ऑप्शन नंबर बी को ही टिक करते जाना है, चाहे वो 10 क्वेश्चन रह गए, चाहे 12 रह गए, चाहे 10 चाहे कितने रह गए, ठीक है। बट कोशिश करनी है जो ट्रिक मैंने आपको लास्ट में बताई उसको लास्ट में ही यूज करना पड़े, ऐसा ना हो कि भाई आपको आप स्टार्टिंग में चलो भाई ऐसे करते, नहीं सर, पहले आपको अपना माइंड लगाना है कि भाई कैसे क्या एग्जाम, मतलब कैसे क्या क्वेश्चन है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे एग्जाम का, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे उनको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आपने वो ट्रिक यूज करी 3 जो मैंने बताई, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस बच गए, देन आपको ये ट्रिक नंबर डी यूज करनी है। क्लियर है आप लोगों को ये सब चीजें? मैम ट्रिक नंबर 1 को एक बार रिपीट कर दीजिए। ट्रिक नंबर 1 थी सर कि जो भी क्वेश्चन का ऑप्शन सबसे ज्यादा लेंथी होगा और उसके वर्ड्स सिमिलर होंगे हमारे क्वेश्चन के साथ, तो आपको ऑप्शन नंबर उसी को टिक करना जो सबसे ज्यादा लेंथी होगा, चाहे वो ए पर हो, बी पर हो, सी पर हो या डी पर हो, जो ऑप्शन सबसे ज्यादा लंबा होगा और उसके वर्ड सिमिलर होंगे हमारे क्वेश्चन से, आपको वही वाले ऑप्शन को टिक करना है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ओके मैम। तो मैंने ऑलमोस्ट चीज आप लोगों को क्लियर कर दिया है। वैसे मैंने जो उसमें टाइम रखा था 12:30 तक का रखा था, बट मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि आधे घंटे में खत्म हो जाएगी मीटिंग, बट फिर भी काफी टाइम हो गया। बाकी बस आप लोगों से जानना चाहूंगी सर, आप में से कितने लोगों को चीजें क्लियर हो गई है, और कुछ क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया तो आप वापस पूछ सकते हो, क्योंकि 7 मिनट्स अभी अवेलेबल है हमारे पास, उसके बाद फिर मैं आपको नहीं बताऊंगी चीजें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी पूछना हो आप दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 2 ट्रिक्स मैडम। जी सर, लास्ट 2 वाली ट्रिक्स। लास्ट 2 वाली ट्रिक थी सर, जिसमें अगर आपको ऑप्शन नंबर कोई भी समझ में नहीं है, अगर आपको ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग पर ये दिया हुआ हो कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट या ऑल ऑफ दीज आर सेम, यानी कि यह सारे एक ही हैं या यह सारे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या आंसर क्या है, तो ट्रिक नंबर डी पे, लास्ट वाली ट्रिक पे जाना है, जिसमें आपको जो क्वेश्चंस आपके बच गए आपकी साइड से, ऑप्शन नंबर बी को ही टिक करते चले जाना है। क्लियर है आपको आकाश जी? ओके क्लियर है। ओके, और किसी की कोई इंक्वायरी, कुछ भी जानना हो और कुछ हो, मैं जस्ट वेट कर रही हूँ। मैं 1 बाय 1 करके नाम लूं आपके, तब बताएंगे आप, या फिर आप सबको क्लियर है चीजें? क्लियर है। क्लियर है विनय जी, प्रतिमा जी क्लियर है आपको सब? प्रतिमा जी क्लियर है आपको सब? मैम एक चीज मैं जानना चाहूंगा। जी सर बोलिए। कुछ आईडी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा सेंटर हाँ, पे, आधार कार्ड? एग्जैक्टली, आप लोगों को अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से कोई एक चीज ले जाइएगा, क्योंकि वो आपका आईडी प्रूफ भी डिमांड करेंगे कि जी अपनी आइडेंटिटी दिखाइए, तो पैन कार्ड ले जाएंगे या आधार कार्ड, कुछ भी ले जाओ चलेगा, या दोनों ले जाओ वो भी बेस्ट है, कोई बात नहीं। विष्णु जी आपको कुछ समझना है, सब कुछ क्लियर है आपको? ओके,
ओके, अक्षय जी आपको समझ में आया सब कुछ? ठीक है। अतुल जी आपको समझ में आया? ग्रेट। कृपेश जी आपको समझ में आया सब? बाकी ऑलमोस्ट हम वाइंड अप करते हैं अब हमारी मीटिंग का, और आई थिंक आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। खैर वो जोक्स अपार्ट वाली बात है कि मैं बोल रही थी कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, कुछ भी जानना हो, कुछ भी अगर कुछ भी पूछना हो तो आप बात कर सकते हो वापस से, ठीक है? चलिए, ओके, सो मैं लीव करती हूँ मीटिंग को। थैंक यू वेरी मच फॉर द कमिंग एंड होप करती हूँ आप सब एग्जाम में अच्छा टाइम करेंगे और एटलीस्ट पास तो हो जाएंगे, ताकि ऑन अ सिंगल शॉट आप लोगों का कोड आ जाए, क्योंकि फिर आपको इतना वेट करना पड़ेगा। कुछ लोग हमारे साथ दिसंबर से जुड़े हैं जिनका अब जाके एग्जाम का डेटा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। कुछ भी जानना, इवन आप मुझे मैसेज कीजिए, अगर आप ऑफ टाइम पे मुझे कभी बात करते 6:30 के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल हो सकती हूँ बात करने के लिए कॉल पे तो मैं आपको डेफिनेटली कॉल करूंगी, अदरवाइज मैसेज में हम लोग बात कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानकारी हो, प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, बात कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।